जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप जो ढूंढ रहे होंगे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे जो आपको सीधे एग्जाम में मिले। तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, आपके पर्पज से वीडियो बनाई गई है। ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इन 37 क्वेश्चनों में से जो आपका स्कोर होना चाहिए वह लगभग 32 से 30 क्वेश्चनों का स्कोर होना चाहिए। जो आज के क्वेश्चनों का टारगेट है वह आपका स्कोर जो होना चाहिए 32 होना चाहिए। तो बता सकते हैं, बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना होगा। एक विकल्प आपको पुल्लिंग दिया है, इनमें से आपको बताना होगा आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर। तो इनमें से आपको चुनना होगा कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो सागर को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सागर इनमें से आपका पुल्लिंग जवाब हो जाता है। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आपका इनमें से क्या स्कोर रहा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ऑप्शन है गाय का, दर्शन का, बहन का या लता का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द आपका क्वेश्चन कौन सा है। सीधे ही ये क्वेश्चन आपको ऐसे हैं, सीधे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विकल्प सहित। तो बताइएगा बहुवचन शब्द जो हमेशा प्रयोग में होता है कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दर्शन, आपका सही जवाब होता है। तो जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। दर्शन का प्रयोग हम सदा बहुवचन में करते हैं, तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ऑप्शन है यह, सभा, मनुष्य या हिमालय। तो बताइएगा सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वनाम क्या हो जाता है? यह आपका सर्वनाम है। क्या विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? क्या यह आपका सर्वनाम हो जाता है? और हिमालय क्या है? हिमालय आपकी संज्ञा है। क्या है? हिमालय आपकी संज्ञा है और कैसी है? वो भी व्यक्तिवाचक। मनुष्य कैसी है? मनुष्य आपकी संज्ञा है जातिवाचक। सभा क्या है? सभा आपकी संज्ञा है, वह क्या है? समूहवाचक। क्या? सभा आपकी समूहवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक है और हिमालय आपकी संज्ञा है, वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम आपका यह हो जाता है। और हिंदी में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो आपके जो हिंदी में सर्वनाम होते हैं वह आपके 11 होते हैं। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विशेषण आपको बताना है। तो आपको बताना होगा शीतलता है, बल, नया या वृद्धि। तो बताइएगा इनमें से आपका विशेषण कौन सा हो जाता है? कौन सा पद आपका विशेषण हो जाएगा बताइएगा? तो इनमें से जो विशेषण हो जाएगा वह आपका नया हो जाता है। क्या हो जाता है? सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सीता रो रही है, सीता रो रही थी, सीता रो रही थी वाक्य में काल कौन सा है? बताइएगा सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से काल से जरूर ही देखने को मिलेगा। सारे जो टॉपिक चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड चल रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपसे बहुत ज़्यादा पर्पज से, यह वीडियो इसी पर्पज से बनाई जा रही है कि ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा काल हो जाता है? तो इसमें हो जाता है आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है? अपूर्ण भूतकाल, विकल्प सी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइएगा तद्भव शब्द आपको छांटना है, गांव, अमृत, उच्च या एकत्र। तो एक बात मैं बता दूं, तद्भव शब्द साधारण भाषा में आपको ध्यान रखना है, अधिकतर बच्चे तद्भव और तत्सम में खो जाते हैं। तद्भव कौन से होते हैं और तत्सम कौन से होते हैं? तो तत्सम वे आपके होते हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं जो आपकी पढ़ी लिखी भाषा होती है। और तद्भव शब्द कौन से हैं? गमारों की भाषा जो होती है, क्या होती है? गमारों की जो भाषा होती है वह आपके तद्भव शब्द होते हैं। तो गाँव क्या है? गाँव को हम क्या कहते हैं? ग्राम। पढ़ी लिखी भाषा में जो आपके पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? गांव आपका क्या है? तद्भव है। तो ए विकल्प इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाता है? ए विकल्प को चुनने वालों बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम है, तो तत्सम बताइएगा। गधा, गए, घोड़ा या ग्राहक, तो इसमें से आपका तत्सम क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा तत्सम शब्द इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा। सोचेगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसकी डेफिनेशन हमने आपको पहले ही बता दी है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ही जज करना है और एग्जाम में भी आपको ही करके आना होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें से तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाता है, तो ग्राहक आपका इसमें से तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या, ग्राहक, यानी विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है नीर, समीर, ललित या अमृत। तो बताइएगा जल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से शब्द इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा। सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को जरूर बताइएगा। जल का पर्यायवाची आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो बता दीजिएगा कि जल का पर्यायवाची क्या होता है। तो क्या होता है इसमें से, नीर भी आपका जल का पर्यायवाची होता है, ललित भी जल का पर्यायवाची होता है और अम्बु भी आपका जल का पर्यायवाची होता है। क्या नहीं होता है, समीर आपका क्या हो जाएगा, जल का पर्यायवाची नहीं होता। तो बी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुनने थे। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है सीता रो रही थी। इस वाक्य को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये दो तीन क्वेश्चन थे, दोबारा से रिपीट हो गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ण को अर्थ नहीं होता। वर्ण का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन है अक्षर, रंग, जाति या सुंदर। तो बताइएगा वर्ण का जो अक्षर रंग है वह नहीं होता। वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ आपका अक्षर नहीं होता है। तो ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। क्या नहीं होता है, आपका अक्षर आपका वर्ण का अर्थ नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द चुनिएगा। दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय या दुराग। तो बताइएगा जिसे करना बहुत कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा कि जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए हम एक वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो हम प्रयोग करेंगे वे किसका करेंगे, तो इसमें हम दुष्कर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दुष्कर, यानी विकल्प ए का प्रयोग करेंगे। तो बताइएगा अब तक कितने बच्चों का स्कोर जो सही चल रहा है। ऐसे अभी तक कितने बच्चे हैं जिनका अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं ऐसे, बताइएगा कितने बच्चे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिनके अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, सभी क्वेश्चन सही चल रहे हैं। अगर सभी क्वेश्चन सही चल रहे हैं तो उनका टॉप स्कोर चल रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है अली आली का सही अर्थ देने वाले हैं। ऑप्शन है सखी भोरा, भोरा सखी, भोरा कली या कली सखी। तो बताइएगा अली, एक तो है आपका अली और एक है अली। क्या है, अली। तो इनमें से आपको बताना होगा सही अर्थ देने वाले शब्द आपके कौन से हैं। यहाँ पर आप अधिकतर बच्चों के क्वेश्चन कट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको मजबूत करना होगा अपनी वोकअप को, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बढ़ेगा। एक क्वेश्चन लगभग 2 नंबर मतलब आप लगभग 1 लाख बालकों से ऊपर पहुँच जाओगे। कितने, 1 लाख बच्चों से 2 नंबर से आप ऊपर पहुँच जाते हो। तो आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं खानी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाता है, भोरा और सखी। क्या, भोरा और सखी चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुनने थे, जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है अपमान में उपसर्ग है। ऑप्शन है ए, मन, मान या अप। तो बताइएगा अपमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका। तो उपसर्ग कौन होता है, जो शब्द के पहले आपके जो शब्द में पहले जुड़े होते हैं उन्हें हम अपसर्ग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो अप आपका हो जाएगा। तो डी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे जिन्होंने डी को चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है घबराहट में प्रत्यय है अट, एहट, आहट या राहट। तो बताइएगा घबराहट, तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो घबराहट में आपका आहट प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आहट आपका घबराहट में प्रत्यय हो जाएगा, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ या परमो प्लस अर्थ। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप इस क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं कि परमार्थ में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चुनिएगा, टाइम आपके पास भी बहुत कम है, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो बच्चे विकल्प ए को चुनने थे वे बिल्कुल सही चुन रहे थे।
आपका अगला क्वेश्चन है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें से अशुद्ध चुनना होगा। तो यहाँ पर क्या होता? मुझे या मुझे यह काम करना चाहिए। तो मैंने की जगह क्या क्या आता है? यहाँ पर मैंने की जगह यहाँ पर आपका आता मुझे यह काम करना चाहिए। तो इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ए विकल्प में मैंने में आपकी त्रुटि है। मैंने की जगह क्या आता? मुझे आता। तो क्या आता? मुझे आता। तो यहाँ पर अशुद्ध अंश कौन सा हो जाएगा? मैंने, यानी विकल्प ए आपका अशुद्ध हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास? बताइएगा। राजपुत्र, राजपुत्र में आपका कौन सा समास हो जाएगा? राज का मतलब राजपुत्र, राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास होगा? क्या विभक्ति आ रही है? तो यहाँ पर आपका होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा? विकल्प डी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है या विकल्प डी की ओर जा रहे थे, वे बच्चे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य? आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। अगर प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अगर किसी संज्ञा या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर आपका कृतवाच्य होता है। अगर प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वहां पर आपका कर्मवाच्य होता है। अगर किसी तीसरे पर पड़ रहा है, भाव पर पड़ रहा है, तो भाववाच्य होता है। और प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है तो वहां पर आपका क्रियावाच्य होता है। तो यहाँ पर बताइएगा प्रभाव आपका किस पर पड़ रहा है? आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। तो प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है? तो प्रभाव यहाँ पर आपका कर्म पर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? विकल्प बी यहाँ पर कर्मवाच्य आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपको अव्यय को ज्ञात करना है कि अव्यय कौन सा है? वर्तमान अव्यय है, नया अव्यय है, तथा अव्यय है या सुंदर अव्यय है? तो मैं थोड़ी सी विशेषता बता दूं, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं जिनका प्रयोग सदा एक सा ही होता है, उनका बदलता नहीं है। जैसे नया क्या क्या हो जाता है? नई हो जाती है। सुंदर क्या क्या हो जाता है? सुंदरी हो जाती है। और यहाँ पर तथा, तथा का प्रयोग जो होता है वे केवल ऐसे ही होता है। किसका? तथा का प्रयोग, तथा का प्रयोग केवल तथा में ही होता है, तथी नहीं होता। तो इसमें अव्यय कौन सा हो जाएगा? अव्यय इसमें विकल्प सी हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय विकल्प सी हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुने थे। आपका अगला क्वेश्चन है अल्प विराम। आपको इनमें से अल्प विराम पहचानना है कि अल्प विराम कौन सा है। बताइएगा। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प या डी विकल्प? तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इनमें से अल्प विराम कौन सा है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्प विराम, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्प हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अर्धविराम हो जाता है। और ये विस्मयावर्धक चिन्ह जिसे हम कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। तो अल्प विराम क्या होता है? जो आपका कोमा होता है उसको ही हम अल्प विराम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है नाक कटना। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है खून बहाना, बदनामी होना, नुकसान होना या इज्जत करना। बताइएगा। नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का आपका सही जवाब क्या हो जाता है? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से जल्दी सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो बच्चे इस प्रश्न का जवाब जानते हैं, मैं मानता हूँ कि इनका लेवल बहुत ही अच्छा हो रहा है और वे तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। विकल्प ए लिख दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा और डी लिख दीजिएगा। तो बताइएगा जल्दी से जल्दी। आपका अगला क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर लोक उत्ती का सही अर्थ है पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। तो बताइएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाता है? पढ़ा लिखा न होना। तो विकल्प ए जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, उत्साह, विस्मय या भय। तो बताइएगा। अद्भुत रस का जो आपका अद्भुत रस होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वह आपका क्या होता है? तो बताइएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है?
तो आपका विस्मय हो जाएगा। क्या जिन बच्चों ने भी विस्मय को चुना है या विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं क्रोध की। तो क्रोध किसका होता है आपका? क्रोध किस में आता है? किसकी बात सुनने में को हमें क्रोध आता है? और उत्साह, उत्साह कब आता है? जब हम किसी वीर आदमी की बात करते हैं। तो क्या वीर रस में, भय किस में होता है आपको? भयानक रस में। और क्रोध कब आता है? क्रोध कब आता है बताइएगा? क्रोध कब आता है आपको? क्या आता है? करुण रस में आता है क्रोध। तो वहाँ तो दुख होता है, करुण रस में तो दुख होता है। बताइएगा क्रोध किस में आता है? तो यह क्वेश्चन भी हमने टेस्ट के रूप में दे दिया है आपको। बताइएगा अगर जो क्रोध को बताएंगे कि क्रोध आपका कौन से रस का स्थायी भाव है, उनका लेवल बहुत ही टॉप है, उनका लेवल बहुत ही टॉप है। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं और क्रोध किसका स्थायी भाव है इसको बताते हैं। तो बताइएगा जल्दी से जल्दी। आज इसी वीडियो के माध्यम से आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपकी नॉलेज को जज कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने जवाब बताया और कितनों ने नहीं बताया। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्रोध का तो आपको पता ही होना चाहिए। इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको जज कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 10 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं या 13 मात्राएं होती हैं। तो बताइएगा सोरठा का जो प्रथम चरण होता है उसमें आपकी कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राओं को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो 11 मात्राएं आपके सोरठा के प्रथम चरण में होती हैं। आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शब्दालंकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो आपको इनमें से बताना होगा निम्नलिखित विकल्पों में से आपका शब्दालंकार कौन सा नहीं है। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से शब्दालंकार आपका कौन सा नहीं है। तो शब्दालंकार आपका कौन सा नहीं है? तो श्लेष अलंकार आपका शब्दालंकार नहीं होता। यह क्या होता है? यह आपका अर्थालंकार होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है ख, च, ल या फ। आपको बताना होगा दंत का जो होता है वह किससे होता है। तो कौन सी हो जाएगी? ल आपकी दंत्य ध्वनि हो जाती है, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से अघोष है, निम्नलिखित में से अघोष है च वर्ग, ख, झ या ढ। तो अघोष कौन होता है? प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? आपका अघोष होता है। तो पहला अक्षर कौन सा है? च वर्ग का पहला ही अक्षर है ना, च। तो च क्या हो जाएगा आपका? च यहाँ पर आपका अघोष हो जाता है, यानी विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। बताइएगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाता है? सुंदरता। सुंदरता आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। बता दीजिएगा भारत भारती शब्द के रचनाकार आपके कौन हैं? जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कीर्ति है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। तो कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, यानी विकल्प ए जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर या रश्मित पर। बताइएगा किस पर मिला था? किस कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य पुरस्कार मिला? तो कौन सी पर मिला था? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, उर्वशी पर। क्या विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? बताइएगा पद्मावत आपकी किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? कबीर की, जायसी की, सूरदास की या तुलसीदास की? तो किसकी हो जाएगी? जायसी की आपकी पद्मावत रचना है। तो विकल्प भी आपका सही जवाब हो। माघ मेला के दिनों में शुरू होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है माघ मेला किन दिनों में शुरू होता है? ऑप्शन है मकर संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी पर, महाशिवरात्रि पर या अक्षय तृतीया पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रथम क्वेश्चन है आपका, जो माघ मेला है वह आपका किन दिनों में शुरू होता है? तो किन दिनों में शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है।
आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आज का जो आपका टारगेट होना चाहिए वह आपका इन 38 क्वेश्चनों में से लगभग आपका जो टारगेट होना चाहिए वह आपके 20 क्वेश्चनों का टारगेट होना चाहिए। अगर आप भी इन क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चनों को सही कर पाते हो तो आपका जो जीके जीएस का लेवल है वह बहुत अच्छा हो गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आप यह भी पता कर सकते हो कि आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है और आपको कितनी करनी है। तो आज का आपका टारगेट 20 क्वेश्चनों को दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में या अयोध्या में। तो कबीर संत जो आपके कबीर थे उनका जन्म और पालन पोषण आपका कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में किया गया था। तो कहाँ पर? सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लखनऊ घराने की नींव उदसा द्वारा रखी गई। जो आपकी लखनऊ घराना था उसकी नींव आपकी किसके द्वारा रखी गई थी? तो विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, विकल्पों को मत सोचिएगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इनमें से आपका कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही जवाब है बख्शू खां इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बख्शू खां इस क्वेश्चन का आपका बख्शू खां इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाता है। तो बख्शू खां को आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना होगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग आपका कौन सा होता है? आपने जो उत्तर प्रदेश का जो लोगो देखा होगा, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस है उसका जो आधार जो आपका जो ध्वज है उसमें आपके 2 रंग होते हैं, एक तो होता है लाल और दूसरा आपका कौन सा रंग होता है? हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है या नारंगी होता है? तो इस रंग को आपको बताना होगा, दूसरा रंग आपका कौन सा होता है। तो सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और लोगों को ध्यान में लाइएगा। तो उसमें आपका कौन सा रंग दूसरा होता है? तो कौन सा रंग होता है? तो जो बच्चे नीले रंग की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। जो आपका दूसरा रंग होता है वह आपका नीला रंग होता है, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उर्दू भाषा? तो कौन सी भाषा में आपकी लिखी गई है? जो अमीर खुसरो ने जो अपनी कविता लिखी है वह आपकी कौन सी भाषा में लिखी है? तो कौन सी में लिखी है? यानी कि खड़ी बोली में लिखी है, यानी बी विकल्प खड़ी बोली आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या खड़ी बोली आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से, पद्मश्री से, पद्म भूषण से या पद्म विभूषण से? तो जो आपके स्वामी राम भद्राचार्य थे उन्हें सम्मानित किया गया था। तो उन्हें से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से पदक से सम्मानित किया गया था? तो कौन से पदक से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, पूरी जरूर देखिएगा। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को जो आपका राज्य कर में के रूप में शामिल किया गया है? चुंगी कर को, संपत्ति कर को, आयकर को या स्टाम्प शुल्क को? तो कौन सा कर का आपका हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका संपत्ति का कर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जो बच्चे संपत्ति के कर की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल करेक्ट जवाब रहे थे। क्या संपत्ति का कर इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन बनाया जाता है? 17 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 1 अगस्त को या 21 सितंबर को? बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। अधिकतर बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सभी के बी आ रहे हैं कि हम सी लगा दें। क्यों? यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन गलत कर जाते हैं कि ऊपर से आप जैसे सीरीज है आपकी लगभग 10 क्वेश्चनों की सीरीज है और उसमें से 6 क्वेश्चनों का जो आंसर है वह बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया।
तो आप जो होते हैं, जो अगले क्वेश्चन है ना, चाहे वे सही हो, विकल्प बी ही उनका सही हो, मगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरा विकल्प को चयन कर जाते हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर सीरीज आपकी बी, अगर आपको पता है कि बी ही सही है या सी, जो भी विकल्प आपका सही है, तो आपको उसे ही चुनना है। भयभीत नहीं होना है कि कोई भी, चाहे सीरीज आपकी कैसे भी चल रही है, जो आपका ऑप्शन है उसी को चुनना है, चाहे ऊपर से नीचे लो, आपके कितने ही क्वेश्चन एक ऑप्शन के बने रखे हों। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूऑन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि आपको ही जाना होगा एग्जाम देने के लिए, तो आप ही कोई क्वेश्चन करने हैं और आपको ही समझना है, आपको ही सोचना है, तो जल्दी बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज क्लाउड यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी छवि है जो प्राय कोरम और सामाजिक नेटवर्क ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा? तो उसको हम किस नाम से जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? अवतार यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? अवतार, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, इंदिरा जो पॉइंट है आपका, निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? ऑप्शन है बांग्लादेश के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के या नेपाल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो स्थित आपका इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह निम्नलिखित में से किस देश के करीब पड़ता है? तो बताइएगा किस देश के करीब पड़ता है। चार विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो कौन से देश के साथ पड़ता है? तो इंडोनेशिया आपका इसमें सही जवाब होगा, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप भी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आपका इन 37 क्वेश्चनों में से या इन 38 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा। जो भी आपका स्कोर हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ वीडियो के लास्ट में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलिविया की, वेनेजुएला की, अर्जेंटीना की या ब्राज़ील की? तो कहाँ की राजधानी हो जाएगी आपकी? बताइएगा कहाँ की राजधानी हो जाती है? तो अर्जेंटीना इसमें आपका सही जवाब होगा। क्या? जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे, अर्जेंटीना जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना होगा रिक्त स्थान की जगह राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले, जो आपके सबसे अधिक एक सींग वाले जानवर पाए जाते हैं, वह आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कार्बेट में, रणथंबोर में, काजीरंगा में या बांदीपुर में? तो बताइएगा एक सींग वाले जो आपके जानवर होते हैं वे आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें आपके अधिक पाए जाते हैं? तो बताइएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है आपका, बताइए। तो काजीरंगा आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है मणिपुर की, त्रिपुरा की, नागालैंड की या सिक्किम की? तो एक राजधानी जो आपके पूर्वी राज्य हैं, जो आपके भारतीय के जो आपके पूर्वी राज्य हैं, इनमें से जो आपके 7 से 8 राज्य हैं, इनमें से आपको एक राजधानी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है कि इम्फाल, अगर आप भी भारतीय हो तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो कि इम्फाल कहाँ की राजधानी है। तो सोचिएगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बता दीजिएगा। प्लीज़ 1 से 2 ही बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते हैं, क्या बाकी और बच्चे पढ़ नहीं रही है जो कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं? तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर को अपने बता दीजिए करो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर स्थित है? ऑप्शन है गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर। तो कर्क रेखा से जो आपका दूर स्थित है वह आपका कौन सा शहर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है? भुवनेश्वर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी डी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है। ऑप्शन है नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या बिहार में। तो बताइएगा। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा रहा है आपसे कहाँ पर बनाया जाता है, कौन से राज्य में आपका बनाया जाता है। तो कौन से राज्य में बनाया जाता है बताइएगा जल्दी से जल्दी। 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, बताइएगा। तो कहाँ बनाया जाता है, तो नागालैंड को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी ए विकल्प नागालैंड आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। बलूचिस्तान में, सियाचिन में, सिक्किम में या इम्फाल कोहिमा में। तो बताइएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। निर्माण के पश्चात, जब आपका निर्माण हो चुका था उस समय जो आपकी आज़ाद हिंद फौज थी, आज़ाद हिंद फौज थी, अंग्रेजी भारतीय सेना, जो आपकी अंग्रेजों की जो भारतीय सेना थी के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी, उस क्षेत्र का नाम आपको बताना होगा जहां पर कार्यवाही कर रही थी। तो कहां पर कार्यवाही कर रही थी, तो कहाँ हो जाएगा आपका। तो अगर आपने भी यह क्वेश्चन पढ़ रखा है तो मैं मानता हूं कि बलूचिस्तान ही आपने लगाया होगा, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड चल रहे हैं। वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। जो आपका महाराष्ट्र का आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पोला त्योहार, तो पोला त्योहार कहाँ बनाया जाता है, पोला त्योहार आपका महाराष्ट्र में बनाया जाता है, और किस जानवर की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा क्वेश्चन को, होश हवास नहीं खोना है आपको, बिल्कुल इत्मीनान से आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है, वहां पर आपको जाकर भयभीत नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वृषभ यहाँ पर, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का आधार को देता है, किसको देता है। क्वेश्चन में सीधे तौर से पूछा गया है कि भारत के जो आपका महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, या राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो बताइएगा, भारत के महान्यायवादी की, भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति आपका कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी जो बच्चे विकल्प ए राष्ट्रपति की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आपको बताना होगा क्या ना होगा, कि राइसेंटिंग कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, वह आपकी किस देश की कंपनी थी। यूनाइटेड किंगडम की, कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, या ऑस्ट्रेलिया की। तो कहाँ की थी वह कंपनी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे, जिन बच्चों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया, भारत का जो मूल रूप संविधान था वह आपका किसके हाथ से लिखा गया। रफी अहमद कदीबाई के, कैलाश नाथ काटोजू के, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के, या कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा। बताइएगा, जो भारत का मूल संविधान है वह किसके हाथों द्वारा आपका लिखा गया था। तो किसके हाथों द्वारा लिखा गया था बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, यानी जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे, तो विकल्प डी को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे। पिटोरिया में, जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में, या डरबन में। तो बताइएगा, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे, या दक्षिण अफ्रीका में कौन से स्थान पर जा रहे थे। तो कौन से स्थान पर जा रहे थे, तो पिटोरिया, यानी प्रिटोरिया ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा? तो बताइएगा। नृत्य क्वेश्चन में पूछा है असम से संबंधित इनमें से आपका कौन सा नृत्य हो जाता है? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है। तो कौन सा नृत्य है? तो बिहू जो आपका नृत्य है वह आपका असम में प्रसिद्ध है। तो बिहू नृत्य आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की जगह आपको बताना होगा, क्या आना है? योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सिफारिश दी गई। किसने दी? प्रधानमंत्री मुद्रा योग द्वारा, स्वर्ण भारत योजना द्वारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा? तो बताइएगा, अटल बिहारी पेंशन द्वारा, जो अटल पेंशन योजना थी उसके द्वारा। बताइएगा किसके तहत जो आपके 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई? तो कौन सी पेंशन थी आपकी? वह थी, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है? जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो मगध को हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल के, पंजाब के, बिहार के या आंध्र प्रदेश के? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ध्यान में दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब? तो बिहार यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है, यानी सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का गठन था, हो गया राष्ट्रकुल का, G20 का या दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का? बताइएगा, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है या किस संगठन का सदस्य है जो है आपका भारत नहीं है? तो कौन से संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए केर्म विश्व कप जीता? तो 2000 जो आपका 18 में पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको जितने भी अभी जो आपके वर्ल्ड कप हुए हैं, टूर्नामेंट हुए हैं, वे आपको याद में रख कर जाने होंगे, क्योंकि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपके पास उनका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब ही हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी बता दिएगा कितने बच्चे चाहते हैं कि हम आपको जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं या वर्ल्ड कप जो आपके हुए हैं, जो कप जीते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाई। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कमेंट में कितने बच्चे चाहते हैं। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? इसका जो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है वह आपका भारत, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का उद्योग सहजानता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 50वां, 150वां, 200वां या 100वां? तो कौन सा स्थान है? तो 2018 में जो स्थान था आपका 50वां था, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ईस्ट अफ्रीकन कैंप में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? बताइएगा, तो कौन सा नाम दिया गया था? तो सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। किस नाम से जाना गया था? सूडान। यहाँ पर जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा है? अपटू ग्रंथि, अग्नाशय, तिली या अस्थि मज्जा? तो कौन सा हो जाएगा? तो अग्नाशय यहाँ पर बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? प्लेटिनियम, चांदी, क्रोमियम, तांबा? बताइएगा कौन सी धातु शामिल होती है? विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो कौन सी हो जाएगी? तो तांबा, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। तो जो बच्चे तांबे की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। शक्ति का भौतिक मात्रा
की बीमा क्या होती हैं? तो बताइएगा शक्ति की जो आपकी मात्रा होती है, जो शक्ति की आपकी बीमा होती है, वह आपकी क्या होती है? विकल्प आपके सामने है, बताइएगा शक्ति की बीमा। तो शक्ति की बीमा क्या होती है? M1L2 T-3। क्या M1L2 T-3 शक्ति की बीमा होती है? यानी कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होगा? तो बताइएगा कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो बी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब निकल कर आता है। आपका अगला क्वेश्चन है CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र है। एप्सम नमक का, जिप्सम का, गंधक का, क्वार्ट्ज का। तो आपका जो सूत्र शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, यह बताना होगा आपका किसका नाम है। तो किसका है? तो जिप्सम, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिप्सम की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में या मऊ में? बताइएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका कहाँ पर स्थित है बताइएगा, कहाँ हो जाएगा? तो गोरखपुर को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प ई यानी ए यानी गोरखपुर को चुना है, वह बिल्कुल सही चुना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चिन्ह है? मछली का, गरुड़ का, मोर का या गैंडे का? बताइएगा। जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो है, आपने देखा होगा, उस पर आपका किस चीज का चित्र दिया गया है? मछली, गरुड़, मोर, गैंडा। तो बताइएगा, सोचिएगा। जो आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह है, उसको आप ध्यान में लाइएगा, और ध्यान से सोचिएगा उस पर आपका किसका चिन्ह है। तो किसका चिन्ह है? तो मछली का चिन्ह है, यानी ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? 60, 70, 80 या 90? तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आज के जो क्वेश्चन थे वे आपके 38 के 38 टॉप क्वेश्चन थे। अगर आपका भी उनमें से स्कोर 20 से ऊपर रहा है, जो आपका टारगेट स्कोर था 20 क्वेश्चनों से ऊपर रहा है, तो आपका जीके जीएस का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। अगर आपको थोड़ा बहुत 19 क्वेश्चन भी आपके सही हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन करिएगा और अपने टारगेट जो अपना क्वेश्चन है बताइएगा। और यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। तो बता दीजिएगा कितने क्वेश्चनों को सही कर पाई हैं। तो अगर आप भी को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।